बेटा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 बाई क्वाड्रेटिक, पेज नंबर 28। इसका मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना तुम लोगों को सिखा दिया था, है ना। अब आ जाओ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8 पर। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8, ठीक है ना, इस पे आ जाओ। अब ये टॉपिक अगर सीख लिया ना, आगे की अभी 4 फॉर्म खत्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कह रहा आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस 10 dx। अब ध्यान से देखो, सही है। हमने क्या देखा कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, नीचे कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम समझ गए कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। ये हमेशा क्या होना चाहिए, 1 प्लस 1, सही है, ये ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 9 हम पहले कॉमन ले लेंगे। 9 को कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 10/9 एंड dx, यही रह जाएगा। अब इसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है ना, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 10/9, ठीक कर रहा हूं। अब आपको ध्यान देना है कोफिशिएंट ऑफ x पर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2/3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2/3। इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, बस डबल नहीं कर देना, हो गया। अब ये दोनों कट कर दो, अब जितना सॉल्व होता है इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3 होल स्क्वायर और माइनस 1/3 होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात, 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर, ये आपने कर देना है और ये आ गया dx। समझ गए सभी। पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करना है, उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी जितना सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करना है, फिर उसी का स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। कर दिया हमने, ठीक है। अब 1/9 एज इट इज, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हमेशा होता है ना, और इस पे डिपेंड करता है, अगर ये प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, माइनस होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। तो अभी क्या बन रहा है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/3 होल स्क्वायर बन गया। अब बाकी जो बचा उस पर काम करो, 1/3 और 10/9, 10/9 एज इट इज, और ये हो गया आपका माइनस 1/9 dx। क्या ये सही है, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आप अगर इन कांस्टेंट्स को सॉल्व करो, यानी नंबर्स को अगर सॉल्व करो, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/3 होल स्क्वायर 10 माइनस 1/9, यानी 9/9 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 1। तो 1 को मैं बड़े प्यार से लिख सकता हूं 1 स्क्वायर। अब मैं ये देखूं कि भाई फॉर्मेट फिर ये कौन सा बना। ये फॉर्मेट हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। ये x है, अगर x को कोई लीनियर रिप्लेस करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम फॉर्मूला यूज होता है। तो जो ये x की रिप्लेसमेंट है वो x प्लस 1/3 है, ये एक लीनियर है। तो हम फॉर्मूला क्या डालते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये इसका फॉर्मूला था, याद है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x की पोजीशन तो ले रहा है x प्लस 1/3, ठीक है ना, और a की पोजीशन ले रहा है a 1, 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स x यानी x प्लस 1/3 अपॉन a यानी 1 हो गया, ये हो गया प्लस c। तो आंसर आ गया 1/9 tan इनवर्स 1/9 tan इनवर्स
अब एलसीएम ले लूँ तो बन गया 3x प्लस 1 होल अपॉन 3 प्लस सी सॉल्यूशन। क्या 1 बाई क्वाड्रेटिक सबको समझ में आ गई? ठीक है, ये वाला 9 कॉमन लिया था ना, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, चेक करो आंसर आ रहा है। ठीक है, सेकंड अब आप लोग खुद कर लोगे, -1 कॉमन ले लेना है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x टू दी पावर n -1 dx। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है तो हमें थोड़ी पता है कि 1 बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, नहीं पता ना, है ना। तो सिंपल सी बात देखो कि अगर इसका मतलब x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन तो आपने कर रखा है, क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर ये 1 अपॉन x टू दी पावर n होता तब भी काम हो जाता, x टू दी पावर माइनस n कर लेते। लेकिन अभी समस्या क्या है, ये x टू दी पावर n -1 है और साथ में x भी है, तो आप समझ गए बिना सब्स्टिट्यूशन के तो ये होने वाला नहीं है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या x को पुट करेंगे हम t, x को थोड़ी t पुट करें, क्या फायदा होगा, x को t पुट करोगे तो ये t हो जाएगा, ये tn हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो पक्का पता चल गया कि x टू दी पावर n ही पुट होगा, उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा। अब क्या बताया था, अगर फंक्शन के साथ जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई कांस्टेंट है तो वो भी साथ में पुट हो जाता है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब यहाँ पर x टू दी पावर n -1 को t पुट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पुट x टू दी पावर n -1 इज इक्वल टू t। डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, nx n-1 dx dt, nx n-1 dx dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन nx n-1 dt, यही आएगी। अब ये वैल्यू लाओ और यहां पर पुट करो। ठीक है, क्या क्या चेंज करना है हमें, इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमें चेंज करना है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हमें चेंज करना है। तो 1 अपॉन, अभी x में तो कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज, इस पूरे को आपने t पुट कर दिया है, लिख दिया। dx की जगह आपने लिखा 1 अपॉन n x टू दी पावर n-1 dt। क्या अभी ये प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन बन चुका है? नहीं, जब तक x रहेगा तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो जितने x हैं उन्हें सॉल्व करो। अब n तो बच्चे कांस्टेंट है, 1 अपॉन n बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, दिस x टू दी पावर n-1 इंटू एक्स टू दी पावर 1, बेस सेम पावर एडेड, क्या बन गया, x टू दी पावर n इंटू टी dt। 1 अपॉन n एज इट इज, और x टू दी पावर n को चेंज करना है तो कहाँ जाना होगा, जहां हमने सब्स्टिट्यूशन की है। तो क्या बन गया हमारे पास, t प्लस 1 मल्टीप्लाई विद t dt। ठीक है, गौरव आगे आजा, दिख नहीं रहा हो बेटा, तो ये बीच में आ जा, दिखेगा फिर, ठीक है ना। करेक्ट है यहां तक। अब बेटा दो लीनियर फैक्टर है, एक देख t प्लस 1 है और एक t है, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसको करने का एक और मेथड है, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे जब पार्शियल पढ़ेंगे। ठीक है, 1 अपॉन n एज इट इज, और जब मैंने ब्रैकेट खोला तो ये बन गया हमारे पास टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। अब 1 बाई क्वाड्रेटिक हो गया तो हमें बनाने हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम जो स्क्वायर वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को देखते हैं, वो क्या होना चाहिए, 1, ये ऑलरेडी 1 है, तो यानी कुछ कॉमन नहीं लेना। अब कोफिशिएंट ऑफ x यानी कोफिशिएंट ऑफ t को देखो, कितना है वो, 1, इसके डिनोमिनेटर को 2 से करो मल्टीप्लाई, 1/2, उसी का होल स्क्वायर ऐड और उसी का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो अब क्या बन के आ रहा है, 1 अपॉन n, यह आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर ऐड और -1/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। क्या ठीक है बच्चों,
ये आ गया dt। ठीक है यहां तक। अब 1/n एज इट इज, और इधर हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, t प्लस 1/2 होल स्क्वायर और माइनस 1/2 होल स्क्वायर। पहले फॉर्म हो रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा? बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यस, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो x की पोजीशन है वो एक लीनियर ले रहा है, t प्लस 1/2 माइनस हाफ, मतलब सब कुछ सही है। ये मेथड कभी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ना कई बार मेथड ऐसे कराते हैं, जैसे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको इन झंझटों में पढ़ना ही नहीं है, जो मैंने बताया बस आप वैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ठीक है ना। कई क्वेश्चन होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे होंगे, जैसे मेरे ख्याल से हमने 9 वाला किया था, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बनाया जा सकता है। देखो ये वाला, जैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 3x होल स्क्वायर, और यहाँ 2ab बन रहा है, ध्यान से देखो, 2 3 जा 6, यानी a आपका 1 है, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं 3x होल स्क्वायर प्लस 2x, है ना, 2 इंटू 3x प्लस 1 स्क्वायर, यानी ये बन सकता है 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 3x प्लस 1 होल स्क्वायर बन रहा है ना। ऐसे भी कई जगह बना देते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एक क्वेश्चन को देख करके मेथड डिसाइड करो। आपको मेथड पता है, जो मर्जी क्वेश्चन हो, हमें ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं तो उसमें अटके रहोगे कि कैसे बनाओ परफेक्ट स्क्वायर इसके। कहीं भी सॉल्यूशन देखोगे ऐसे ही बना होगा, 3x होल स्क्वायर वाला, ठीक है ना, तो वो नहीं करना आपको। चले आगे। तो ये हमने बना लिया। अब हम सीधा फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आ गया हमारे पास 1/n, सही है बच्चे। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया 1/2a, यानी 1/2 इंटू 1/2 log x माइनस ए t प्लस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन t प्लस 1/2 यानी x प्लस ए यानी प्लस हाफ और प्लस c। इसे और सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आई वो वैल्यू आ गई, हाफ और हाफ कैंसिल आउट, यानी 1/n हो गया बेटा। यहां हाफ और हाफ 0 हो गया, और हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो यानी ये बन गया हमारे पास log t प्लस 1 प्लस c। अब t को चेंज कर लेते हैं। t है हमारे पास x टू दी पावर n माइनस 1, नीचे x टू दी पावर n माइनस 1 डालोगे तो सीधे बचेगा x टू दी पावर n। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। I be the integration of 1/square root of quadratic dx, that is I be the integration of the form root ax square प्लस bx प्लस c dx, ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाने हैं, बना लेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर, मेथड वही है, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें रूट का ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? अभी बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। मेथड वही रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, थोड़ा रूट पे ध्यान रखेंगे कि रूट के कुछ अपने स्पेशल इफेक्ट है ना। जैसे मान लो, हाँ माइनस है तो बाहर नहीं ला सकते, जैसे उसमें -9 बाहर निकल रहा हो तो आप -9 निकाल सकते हो, ठीक है। आयोटा करना नहीं है ना, रियल फंक्शन इंटीग्रेशन चल रही है, सब फंक्शन रियल फंक्शन है, ठीक है। नहीं, ठीक है, नहीं। तो अब आते हैं नोट पे, हम फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन किसकी होगी? फंक्शन की। तो अब आते हैं फर्स्ट पर। तो फॉर्म क्या बन सकती है? 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, यही होती है ना। तो इसकी भी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स। इसी से याद रखोगे ये फॉर्मूला,
अपॉन एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूला नंबर 3 पर। थर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो याद करना बिल्कुल आसान है, एक्स प्लस क्वेश्चन, एक्स प्लस क्वेश्चन लिख लोगे ना। क्या इन तीन के अलावा और कोई तरीका है स्क्वायर बनने का? या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, या उसे कह लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह लो। बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशंस बनेंगी और यही तीन फॉर्मूले हमें लगाने हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ आप एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9 पर आते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन नंबर 1, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। मैंने पहला ही क्वेश्चन वही लिया है जिससे तुम लोगों को थोड़ा रूट के बारे में पता चले। ये आ गया बेटा, रूट ऑफ 1 माइनस 2x। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अंदर देखते हैं भाई रूट के कि दो लीनियर फैक्टर हैं। इसका मतलब मैं इसे ओपन करूं तो 1 बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। कितना आ गया? x माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, एक्स माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स बन गया। अब क्या करना है? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं, +1। तो मैं यहां से बाहर लूंगा -2। कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। सबको समझ में आ रही है बात कि नहीं? देखो ध्यान से, मैंने क्या कॉमन लिया है? माइनस। तो अंदर भी सबके साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। अब आप ये गलती कभी मत करना कि -1 बाई √2 को बाहर लाओगे आप, या माइनस को रूट से बाहर कर दोगे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब इमेजिनरी सॉल्यूशन हमें नहीं करना। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सबसे पहले हम बाहर ले आएंगे 1 बाई √2। बाहर आ गया बेटा। अंदर रह गया हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x dx। ये रह गया, सिर्फ माइनस को वहीं रहने देंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका वही है और वो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x को देखना है, क्या है? 1/2। इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना बन गया? 1/4। 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। 1/√2 अपने पास एज इट इज रहा। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ब्रैकेट के अंदर आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर ऐड और 1/4 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और ये हो गया हमारा dx। ये हो गया हमारा dx। ठीक है ना? ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? अब सॉल्व करूं तो मेरे पास आ गया 1/√2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 1/4 होल स्क्वायर हो गया। और यहां पे सिर्फ क्या बचा? -1/4 होल स्क्वायर। क्या ठीक है बच्चों? माइनस होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अंदर क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब काम है जो आपने बाहर माइनस छोड़ा हुआ है, इस माइनस से दोबारा आपको मल्टीप्लाई करना है। 1/√2, ये आ गया 1/√ऑफ 1/4 होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर dx। अभी बताओ अब कौन सा फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या कहता है हमें? ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए, यानी x माइनस 1/4 लीनियर है और बाई ए 1/4 है प्लस सी। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 1/√2 साइन इनवर्स 4 एलसीएम लेने के बाद 4x माइनस 1, नीचे वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी। ये इसका आंसर आया, चेक करो और नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ठीक है? x माइनस एल्फा है और बीटा माइनस एक्स है, ब्रैकेट खोलना और सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। इसके सारे क्वेश्चन अब अच्छे हैं, 3, 4, 5, 6 सब बोर्ड में आ चुके हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको कहता है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx, ठीक है? अब पेपर में ये क्वेश्चन आया, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा कि ये 1/रूट क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है कहीं पर भी? समझ गए? अब हिंट समझना शुरू करो कि कैसे पहचानोगे। सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि अगर आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है और आपको पॉलिनोमियल नजर आ रही है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से पहले सोच करके देखो कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा भाई, रूट जैसे एक्स क्यूब को टी पुट करूंगा तो कितना आएगा 3x²। क्या न्यूमरेटर कभी सॉल्व हो पाएगा? अगर रूट में अंदर है तो थोड़ी सॉल्व हो पाएगा, यानी इसका मतलब ऐसा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये पक्का समझ जाओ कि अब जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर रिड्यूस होगा, और फॉर्म में अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक ही पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ी है 1/क्वाड्रेटिक और एक हमने पढ़ी है 1/रूट क्वाड्रेटिक। आगे आप पढ़ोगे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, यही पढ़ोगे। इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक रहने वाला है ना। तो अब आपने क्या करना है कि चलो मुझे दिख नहीं रहा क्वाड्रेटिक, लेकिन कम से कम मैं रूट को तो शिफ्ट करूं पहले डिनोमिनेटर में। तो मैंने किया रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब dx। देख लिया बच्चों, समझ गए यहां तक? लेकिन क्वाड्रेटिक तब के, अब अगर मैं मान लो इस पूरे को टी स्क्वायर पुट करता हूं, ठीक है? अभी लिखो मत, क्या ये रूट एक्स का कुछ बिगड़ेगा? अगर ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर पुट कर दूं, रूट एक्स का कुछ नहीं होने वाला, कुछ ये टी में नहीं बदलेगा। तो पक्का समझ जाओ अगर नीचे पॉलिनोमियल है तो 100% ऐसी सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक बने। क्वाड्रेटिक में कौन सी पावर चाहिए? स्क्वायर। अब क्यूब को कितना भी पुट कर लो स्क्वायर थोड़ी मिल जाएगा। तो अब हम स्क्वायर खुद बनाएंगे, कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ए क्यूब माइनस एक्स इज टू पावर 3/2 होल स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा? कर दिया, सही है। अब ए को साथ में नहीं पुट कर सकते क्योंकि स्क्वायर है ये, अगर पूरे को पुट करोगे तो कोई फायदा नहीं।
क्योंकि अगर मैं पूरे को पुट करूंगा तो रूट से कुछ रिलेशन नहीं बन रहा। हम सिर्फ कितना पुट करेंगे जिससे पूरा फंक्शन चेंज हो जाए। मैं सिर्फ पुट करूंगा x टू दी पावर 3/2 को t पुट करूंगा। सही है। अब इसका डेरिवेटिव देखो, n x n माइनस वन, 3/2 माइनस वन क्या बचेगा? क्या हाफ बचेगा बच्चों? क्लियर है? ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हो? 3/2 इंटू रूट एक्स डी एक्स डी टी लिखा जा सकता है। और सॉल्व करूं तो dx की क्या वैल्यू आ गई? dx की वैल्यू आ गई 2/3 रूट एक्स डी टी। बताओ मुझे, सबको क्लियर है? अब हम अपने इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं। I इज इक्वल टू हमारे पास हो गया रूट एक्स और अपॉन ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू 2/3 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स चला गया, 2/3 बच्चों बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्या पूरा फंक्शन टी में बदल चुका है? यानी इंटीग्रेशन तो अब हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा होता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट की कोई समस्या ही नहीं होती है। कांस्टेंट का क्या स्क्वायर हम बना पाएंगे? हाँ भाई रौनक, कांस्टेंट का स्क्वायर बन पाएगा ए क्यूब का? क्या कैसे बनाओगे? ए क्यूब को स्क्वायर में डालना है। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी सोचो। ए की पावर 3/2, 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है बच्चों, अभी यही किया था हमने यहाँ पर। x की पावर क्यूब थी, x की पावर 3/2 होल स्क्वायर बना लिया। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x बाई ए। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है बात, है ना? तो ये आ गया हमारा 2/3 साइन इनवर्स, और t की जगह क्या लिख सकते हो? x टू दी पावर 3/2 अपॉन a टू दी पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है ये। ठीक है ना? अब ये याद नहीं है। लेकिन जिस वक्त आया था तब तब वो दिखाया था मैंने, असाइनमेंट में है ये। जिसने पढ़ा था वो तो कर गया, जिसने नहीं पढ़ा था वो सर पे हाथ मार रहा है, अरे यार यही पढ़ के चले जाते। तो इसमें ना सब में छुपे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से पूरी करनी है आपको। ठीक है ना? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट एक्स माइनस 1 डी एक्स। सीकेंट एक्स माइनस 1 डी एक्स। भाई अब इसका क्या हो सकता है? इसको सोचो, यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ट्रिग्नोमेट्री है ना, क्वाड्रेटिक कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो अब क्या करना है? सबसे पहला काम है कि अगर रूट आ रहा है तो पहले तो मैं सोचूंगा भाई इसको मैं सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सीकेंट एक्स माइनस 1 को टी डालता हूँ, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ? सीकेंट एक्स इंटू 10x हुआ। उससे कुछ मिला? कुछ कटेगा ही नहीं, वो और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी ये सब्सटीट्यूशन तो काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज करने का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक या कोई फॉर्म समझ लो। ठीक है, फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर रूट दिख रहा है तो फॉर्म है 1/रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो दोनों ही बातों में जो रूट कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए, बट यहाँ पे कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो पहले तो इसका काम कंप्लीट करो कि डिनोमिनेटर में कैसे लाओगे। तो हम सीकेंट को चेंज कर लेते हैं, 1/cos x माइनस 1। क्लियर है भाई?
अब अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, आ गया यहां तक। अब कॉस ज्यादातर किसके साथ अच्छा लगता है, साइन के साथ अच्छा लगता है, सही बात है। तो अब क्या करना है क्या हुआ, दोनों की दोस्ती अच्छी है, एक दूसरे काम आते हैं। तो क्या कर लिया, हाँ अच्छा जी तू बड़ी मेहनत कर रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, और इधर भी आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ जी हाँ लिया, हो सकता है। ठीक है चलें आगे। अच्छा अब ये बन गया बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ गया, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या ये सही है, अभी ठीक चल रहा है, यहां तक सबको समझ में आया। अब ऊपर पक्का ही पता है बेटा क्यों हमने किया था ऐसा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बनाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये देखो, अब रूट को शिफ्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का रूट कितना हो गया, साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो गया कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पता ही है, अगर स्टैंडर्ड है तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। पक्की बात है ना ये, क्योंकि आप पहली फॉर्म तो पढ़ने चल रहे हो क्वाड्रेटिक वाली। ठीक है ना, तो क्या पुट करना चाहिए, कॉस एक्स को टी पुट कर दें। हाँ भाई रौनक, समझ में आ रहा है, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा है ना, और हमारे पास क्या इंटीग्रेशन आ गई, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी इंटू 1 प्लस टी, बाहर माइनस आ गया डी टी, बाहर माइनस आ गया डी टी। बाहर ये माइनस आ गया डी टी। ठीक है यहां तक। अब क्या करना चाहिए वैसे अंश, कुछ पता चल रहा है, ब्रैकेट को खोल देना चाहिए, टी स्क्वायर प्लस टी डी टी बन गया 1 बाई रूट क्वाड्रेटिक। अब जब ये रूट क्वाड्रेटिक बन गया तो अगला काम क्या करना है हमें बेटा, बनाने हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर पहले देखो वो 1 है, फिर सीधे कोफिशिएंट ऑफ टी पे आ जाओ वो भी 1 है, डिनोमिनेटर कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई करने के बाद 1/2 का होल स्क्वायर ऐड और 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो यानी आ गया स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यह आ गया डी टी। सही है बच्चों, माइनस एज इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर होल रूट डी टी। अब क्या फॉर्मूला डाल सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो माइनस अपनी जगह, लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया बेटा टी प्लस हाफ, एक्स की जगह क्या आ गया टी प्लस 1/2 और प्लस रूट। अब देखो एक चीज और समझो, चाहो तो ये पूरी बात लिख सकते हो जो भी यहां पर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप देखो तो एक काम और कर सकते हो कि जब आपने बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाए थे तो क्या यहां से कुछ कॉमन आया था, कुछ भी कॉमन नहीं आया ना। अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ये वाला पार्ट, तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा, है ना। तो अब उसकी जगह तो मैं यही लिखने वाला हूं, क्वेश्चन पूरा लिखने वाला हूं, और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके यही मिलने वाला है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर क्वेश्चन ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी,
और अगर आप ये भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी आंसर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन का, इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास आंसर आ गया माइनस लॉग टी की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, कॉस एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, नोट करो, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी यही बात है भाई, अगर रूट वगैरह आप पुट करते हो तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो फिर ऐसी कोई फॉर्म होनी चाहिए जिससे ये रिड्यूस हो जाए किसी फॉर्म के अंदर, ऐसी सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जिससे ये किसी फॉर्म में रिड्यूस हो सके। अब रूट दिख रहा है तो पक्का फॉर्म है 1/रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक। तो इसने बता दिया भाई रूट जो है कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर से रूट बाहर हो जाना चाहिए। अब न्यूमरेटर से रूट बाहर कब हो सकता है भाई, साइन एक्स माइनस एल्फा है, इसे अगर साइन एक्स माइनस एल्फा से ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी ऐसे वो बाहर आ पाएगा, और तो कोई रूल ही नहीं है उसमें। उसमें तो कर दिया था जैसे 1 प्लस कॉस से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया। चल बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन एक्स माइनस एल्फा से कर देना है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यही सब सोचना जो पड़ता है इंटीग्रेशन में, यही लोगों को डिफिकल्ट लगता है। ठीक है ना, तो ये काम इंटीग्रेशन में हमें करना ही होता है। नीचे आ गया हमारा साइन, और ये तब आएगा जब आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब सीख जाओगे। समझ गए, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम बात करें तो साइन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स प्लस एल्फा, साइन एक्स माइनस एल्फा और साइन एक्स माइनस एल्फा। ठीक है ना, न्यूमरेटर में बेटा स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो रूट से बाहर आ गया, ये कर दूं ना डायरेक्ट, सबको समझ में आ गया होगा। और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ आ गया साइन एक्स प्लस एल्फा और साइन एक्स माइनस एल्फा, साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा। ठीक है, 260-70 क्वेश्चन तो इसमें ही है, अपनी एनसीईआरटी में ही है इंटीग्रेशन के, मिसलिनियस तक मिला करके 280 है टोटल, गिने तूने, है ना, वही 260 है, 200 नहीं, विद एग्जाम्पल मिला करके है। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा आ गया। क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, उससे क्या होगा, लेकिन उससे कुछ बना नहीं ना, वो तो बन गया साइन कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि कुछ बने भाई, सब्स्टिट्यूशन। भाई कोई सब्स्टिट्यूशन करूं, अगर मैं मान ले साइन एल्फा या साइन एक्स माइनस एल्फा पुट करूंगा तो ये तो कटेगा ही नहीं ना, ये तो कॉस होना चाहिए, कॉस है नहीं है। तो यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है, जरा ध्यान से सोचो, डिनोमिनेटर में कौन सा, कोई है फॉर्मूला, किसी को पता है? बता बेटा क्या बनेगा। वेरी गुड, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला बना। समझ गए? अब इस फॉर्मूले ने क्या किया, कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग कर सकता है ये। ठीक है, तो जो दिख रहा है वो फॉर्मूला लगा दो। अब नहीं आ रहा कुछ तो करोगे, सॉरी, यह आ गया साइन
एक्स माइनस एल्फा। अब देख मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, तो जो फॉर्मूला दिख रहा है लगाता जा रहा हूं। ये आ गया स्क्वायर रूट, कितना आ गया ये, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ये देखो बन गया, ये दिख रहा था, ये लगा लिया। अब क्या करें बताओ भाई, अब क्या होगा बताओ जरा। इस क्वेश्चन में पेपर में तो आया था, बोर्ड में नया नया ही था, तो बच्चों ने सोचा ही होगा कुछ कैसे किया होगा। अब क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले ये सोचो कि रूट क्वाड्रेटिक बनने का मतलब है वेरिएबल की जगह लीनियर होना। मतलब जहां साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर अल्फा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है। जहां साइन स्क्वायर एक्स है, अगर ये dx है तो वहां एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, है ना। बदलना तो उसे ही है। इसका मतलब मैं अगर साइन एक्स को t पुट करूंगा तभी टी स्क्वायर बनेगा। अगर साइन एक्स को t पुट करूंगा तो डेरिवेटिव करके क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, प्लस का आएगा ना। अब वो कॉस एक्स कटना चाहिए। क्या ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉस बन जाए? ये कहाँ पहुंच गए, कॉस एक्स चाहिए तो कॉस बन जाए, कॉस अल्फा कैसे बनेगा, कॉस एक्स चाहिए मेरे को सिर्फ। ऊपर कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉस एक्स आ जाए साइन एक्स माइनस अल्फा में। शाबाश, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला डाल दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस तो बना ना, बाद में देखेंगे क्या हुआ, पहले कॉस पे ध्यान दो कि कॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ भाई, तो इतनी दूर क्यों पहुंच जाता है? बहुत ज्यादा दूर की सोच रहा था, लौट नहीं पाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और होल अपॉन क्या आ गया बेटा, रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्वेश्चन में एक जगह काम बनता हुआ दिख रहा है, कहां पर, सेकंड वाले पर। चलो वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, बाकी जो बचेगा बाद में देखेंगे। अब फिर हम सेपरेट कर लेते हैं। हमने बाहर ले लिया बच्चों कॉस अल्फा, एलसीएम को मतलब सेपरेट कर लिया। यह आ गया साइन एक्स अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx, माइनस साइन अल्फा को हमने ले लिया बाहर, और इंटीग्रेशन किसकी हो गई, साइन अल्फा को हमने ले लिया बाहर और इंटीग्रेशन किसकी आ गई, ये दिख रहा है ना। पढ़ा रहे हैं, दिख रहा है, दिख जाए तो ठीक है। अच्छा, अब आ गए हम लोग किस पे आ गए, माइनस साइन अल्फा बाहर हो गया, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx। ठीक है, अब पहले वाले को ले लेते हैं I1, ये हमारा I1 हो गया। दूसरे को ले लेते हैं I2, अलग अलग कर लेते हैं। I तो हमारा ये है, ठीक है ना, समझ गए। अब I1 देखो, I2 तो मुझे पक्का पता चल गया, I2 तो हो चुका है। कैसे, साइन एक्स को t डाला, कॉस कट गया, टी स्क्वायर माइनस साइन अल्फा। तो फिर इसमें इतनी, इसको तो पता ही है, तो आसान वाला तो कर ही लेंगे। पहले अब मुश्किल वाला सोचो, अब इसका क्या हो सकता है, कोई समझाएगा? है? भाई साहब कोई सर पैर हो कि कुछ भी पुट कर डालो। यही मैंने सिखाया था ना कि क्या होगा जब सारा पढ़ डालेंगे तो सब क्या करेंगे, बस पुट करते जाओ जी, चाहे कुछ आए चाहे ना आए, जो दिखता वही पुट कर देते हैं। सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से सोचो, साइन एक्स को टी पुट करूंगा, कुछ नहीं बन रहा, कॉस बनेगा, कॉस निपटना चाहिए, वो है नहीं। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर होता तो फायदा है।
तो क्या साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर नहीं बना सकते? ये करना है क्वेश्चन में। ये आ गया कॉस अल्फा, इधर आ गया बच्चों साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, कॉस अल्फा एज इट इज। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया, जल्दी बताओ? ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा। इसे भी सिंप्लीफाई कर डालो, ये आ गया हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा क्या करना है ना? क्या करना है? अब हमें पुट कर देना है कॉस एक्स को टी। पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। डी एक्स किसके बराबर आ गया? -1 अपॉन साइन एक्स डी टी। बच्चों साइन से साइन कट गया है ना, और माइनस बाहर आ गया माइनस कॉस अल्फा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्या सही है ये? कौन सा फॉर्मूला, जल्दी बताओ? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस C1। अब माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, साइन इनवर्स टी किसके बराबर बेटा? टी है हमारा कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस C1। I1 हो गया। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। I2 क्या है? साइन अल्फा कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब आ जाते हैं हम I2 पर। I2 है हमारे पास साइन अल्फा बाहर है, यहाँ पे क्या है? कॉस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है ना, dx। अब यहाँ क्या पुट करना है? अब से देखो सेम क्वेश्चन में बेटा दो वेरिएबल हैं, तो मतलब दो बार सब्सटीट्यूशन है, तो दूसरे वाले में चेंज कर लो। पुट साइन एक्स इज इक्वल टू जेड कॉस एक्स। आई तो इंटीग्रेशन ही है, क्या हो गया तुझे? अच्छा जी, जेड पुट कर ले, क्या परेशानी हो रही है? कि वही है ना, वही पुट करना। जेड तो बहुत बढ़िया चीज है। साइन अल्फा एज इट इज, कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी जेड। तो अब फॉर्मूला किसका लग गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो क्या होता है बच्चों? लॉग, यस, और बाकी हमारा क्वेश्चन ही आ गया, प्लस C2। जेड की क्या वैल्यू है बच्चों? ये आ गया हमारे पास साइन अल्फा लॉग, जेड की जगह मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू वॉट? I1 माइनस I2। यही आई है ना, ये रहा हमारा I1 और वो रहा I2, दोनों के बीच में माइनस साइन। अब I1 की वैल्यू क्या आई है? माइनस कॉस अल्फा। I1 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस कॉस अल्फा। दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस I2 की वैल्यू आई है हमारे पास साइन अल्फा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और C1 प्लस C2 आ गया हमारे पास C। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और इंसान बहुत खुश होता है अपनी मूर्खता करके। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, जब पहले प्लास्टिक बना ना तो उसको बहुत अवार्ड दिया गया कि तूने यार बड़ी जबरदस्त चीज बनाई है जब प्लास्टिक बना, ऐसी तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। अब वही सबसे बड़ा झंझट हो रहा है ना कि नहीं? भाई प्लास्टिक मत यूज करो, पहले सारी दुनिया को चिपका दिया, नहीं तो बेचारे इंडिया वाले सबसे बेस्ट थे, अपना एक थैला सिलते थे और थैला ले जा करके सारा सामान उमान लेते थे, सामान भी ठीक मिलता था। अब जब से पैकिंग शुरू हुई तब से गड़बड़ शुरू हुई, है ना? हाँ, जूट का बैग जो भी हो, एक थैला चाहे तुम किसी का भी बना लो, वो कितनी सारी पॉलिथीन बचाएगा, है ना? यहाँ सब्जी वाले बांध बांध के दे देते हैं, लेकिन उनकी भी क्या गलती है, हम खुद ही जानते हैं, अरे यार पॉलिथीन दे, हम भी तो गलती करते हैं। आज आज नहीं ले पाया थैला। बोल, क्या बोल रहा है? हाँ, एक्स टू दी पावर 2/3, एक्स टू दी पावर 2/3 -4, ये आ गया हमारे पास dx। क्लियर है बेटा? अब सीधा फिर से वही दिख रहा है रूट, या तो इस पूरे को पुट करके यहां कुछ बन रहा हो, अगर मैं पूरे x टू दी पावर 2/3 को पुट करूं तो ये पक्की बात है 2/3 तो नहीं मिलने वाला, इसका मतलब ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, इसमें है किसी ना किसी फॉर्म में रिड्यूस होगा। अगर किसी फॉर्म में रिड्यूस होगा और डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है या रूट दिख रहा है तो हम समझ गए 1/रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक है। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो अब सिंपल सा काम है, अगर क्वाड्रेटिक बनाना है तो अंदर क्या होना चाहिए, अगर आप टी पुट करोगे तो टी स्क्वायर बनना चाहिए। तो कैसे टी स्क्वायर बन सकता है? एक्स टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर -4 dx। सही है? अब अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं, पुट x टू दी पावर 1/3, पुट x टू दी पावर 1/3 हो गया t, यह आ गया n x n -1, लिख दूं बेटा सीधा -2/3, सभी समझ गए कि कोई दिक्कत? यानी ये बन गया 1/3 x टू दी पावर 2/3 dx इज इक्वल टू dt। नाउ dx इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 dt, ये हमारे पास dx आ गया। सही है? अब ये सारी वैल्यू लाओ इंटीग्रेशन में पुट करो, तो आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टू दी पावर 2/3 रूट टी स्क्वायर -4 रूट टी स्क्वायर -4, और यहां पे आ गया 3x टू दी पावर 2/3 dt। तो 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 3 आ गया बाहर, 1/√ऑफ टी स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर dt। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है ना, log x प्लस, शाबाश, यानी क्वेश्चन आ गया, और प्लस सी हो। अब बच्चों क्वेश्चन की वैल्यू रख दो, 3 log t की जगह क्या लिख सकता हूं? t की जगह मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर 1/3, और यहां 1/3 लिखूंगा तो x टू दी पावर 2/3 -4 और प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए? बाकी आप कोशिश करो जितना आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो। अगली फॉर्म बच्चों, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx, that is I be the integration of
पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है ना। इसके दो मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक मेथड तो जो किताबी है वो लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर। ठीक है, दूसरा मैं अभी समझाऊंगा। पहले हम किताबी मेथड समझ लेते हैं क्या करना होता है इसके अंदर। कि सबसे पहला काम क्या है ना, इसे रिड्यूस करना पड़ता है। रिड्यूस किस में? 1/क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, कि जो आपके पास लीनियर है, ठीक है ना, इसे आपको चेंज करना पड़ता है। कैसे? लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए डी ओवर डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कैपिटल बी। ये मतलब समझ में आया? हम डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का? क्योंकि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करोगे तो लीनियर बनेगी, और एक लीनियर लीनियर से ही कंपेयर की जा सकती, एक लीनियर लीनियर से ही कंपेयर की जा सकती। तो जो भी क्वाड्रेटिक है आप में रखना है, कैपिटल ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी लिख लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा रटिफिकेशन जैसा है। दिस इंप्लाइज पी एक्स प्लस क्यू हमारे पास आ गया इज इक्वल टू कैपिटल ए, ये क्या बन गया? 2ax प्लस बी, सी का 0 हो गया, प्लस कैपिटल बी हो गया। करेक्ट है बेटा? अब जब आप ब्रैकेट को ऑफ करेंगे राइट साइड पर, यानी px प्लस क्यू, तो ये बन गया 2ax, 2ax प्लस ba प्लस b। बना लिया। अब आपको दो इक्वेशन बनानी है। क्या करना है? दो इक्वेशन बनानी है। अब वो दो इक्वेशन कैसे बनाओगे? मतलब a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसा करना है। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसा करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x ऑन लेफ्ट साइड, कोफिशिएंट ऑफ x ऑन लेफ्ट साइड कितना है? और कोफिशिएंट ऑफ x ऑन लेफ्ट है p और राइट पर है 2ax। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चलूं तो मैं कहूंगा कि भाई 2aa इज इक्वल टू p, यही होगा ना। तो क्या कैपिटल A की वैल्यू निकल सकती है? कैपिटल A हो गया p अपॉन 2a। सही है। इसी तरीके से अब यहां पर आओ, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट पे सारे कांस्टेंट क्या है? p इंटू ए प्लस ए। ठीक है, तो a कितना आ गया बेटा? p/2a। और दूसरा अपने पास है ba प्लस b, कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी q हो गया। सही है। अब हमने जो a की वैल्यू निकाली वो यहां पे आप पुट कर दोगे। ठीक है, ये समझने के लिए, इसको ये में समझना एक बहुत मुश्किल चीज चल रही है, बस आपको प्रोसेस समझाने के लिए लिख रहा हूं। p हो गया आपका p अपॉन 2a प्लस कैपिटल B Q। तो कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल B की वैल्यू आ गई Q माइनस BP अपॉन 2a। अब आपने एक बात यहां पे नोटिस की कि जो हमें यहां पर कोफिशिएंट क्वेश्चन में दे रखे थे, उन्हीं की टर्म्स में आपने कैपिटल A और कैपिटल B को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर रहेंगे, बड़े प्यार से वो सॉल्व हो जाता है। समझ गए? आ गया हमारे पास। जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू को आपको यहां रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू को रख देना जो आपने निकाला है। ठीक है ना। अब देखो आगे, इस बात को समझो। फ्रॉम फर्स्ट हमारी इक्वेशन है px प्लस क्यू। कैपिटल A आपको पता है निकल चुका है, जो वैल्यू रखनी है आप रख लोगे। फिर उसके बाद आ गया आपका 2ax प्लस b,
और फिर हमारे पास आ गया कैपिटल बी। बच्चों समझ में आया? ए और बी की वैल्यू हम रख चुके होंगे क्योंकि हमारे पास वो कोफिशिएंट रहेंगे। और निकालने का तरीका ये, उसे याद नहीं करना कि ऐसे ए और बी का हम फॉर्मूला याद करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कर लिया? अब ये यानी दो साइड आपके पास इक्वल है, अगर सेम साइड को सेम नंबर से डिवाइड करें तो क्या इक्वल टू में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। वो सेम नंबर आपका होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नंबर इन द सेंस वैल्यू। ठीक है ना? तो अब मैं इसको डिवाइड करूं तो आ गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर भी क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर भी क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया बच्चों? यानी ये पूरी फ्रैक्शन इन दोनों फ्रैक्शन के टोटल के बराबर है। ठीक बात है? इसका मतलब अगर मैं बात करूं इसके इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ दीज टू, होगा कि नहीं? अब जरा इसकी इंटीग्रेशन समझो क्या है। इसको टी पुट करोगे यही मिलेगा क्योंकि इसी का तो डेरिवेटिव था वो। अगर मैं इसको टी पुट करूं बेटा यही तो मिलेगा, इसी का तो डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ था ये। यानी एक फॉर्म बना दी एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स, इसको सीधे लिख सकते हो लॉग एफ एक्स, और दूसरी फॉर्म अभी करके आ रहे हो 1/क्वाड्रेटिक। यानी क्या करोगे? 1/क्वाड्रेटिक में फिर वही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, सॉल्व किया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। इसको हम मान लेंगे I1। आपकी मर्जी है सब्स्टिट्यूट करना है सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट लॉग एफ एक्स लिखना है डायरेक्ट लॉग एफ एक्स लिखो। ये हो जाएगा हमारा I2। I2 का प्रोसेस पूरा अभी पढ़ के आ रहे हो आप। समझ में आया? क्लियर? तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार रिड्यूस करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमने सारा पढ़ा हुआ है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब ये तो था एक ऐसा मेथड, पहले हम इस मेथड से क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं दूसरा तरीका। पढ़ते हैं अब आगे। चलो अब एक क्वेश्चन लेता हूं पहले मैं, पेज नंबर आ जाओ 30, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1। I be the integration of 1 minus 3x और होल अपॉन कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना? तो अब क्या करना है हमें? हमने देख लिया भाई ऊपर तो लीनियर है, नीचे क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक है। तो हम फॉर्म लगानी शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि। लेट लीनियर यानी 1 माइनस 3x इज इक्वल टू कैपिटल ए डी ओवर डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और प्लस कैपिटल बी। दिस इंप्लाइज 1 माइनस 3x एज इट इज, कैपिटल ए एज इट इज, 3x का कितना हो गया? 6x प्लस 4 प्लस कैपिटल बी। अब बेटा कंपेयर क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x है 6a राइट साइड पे, और लेफ्ट पे कितना है? -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? देख कोफिशिएंट ऑफ x लेना है, 6ax हो जाएगा। ओपन कर दूं? अच्छा चल, ऐसे नहीं समझ में आया, ओपन कर देते हैं। तो ये बेटा आ गया 1 माइनस 3x, ये आ गया 6ax प्लस 4a प्लस b। अभी ठीक है? अब कोफिशिएंट ऑफ x बेटा कितना है, और लेफ्ट पे कितना है? -3। a की वैल्यू कितनी आ गई? -3/6। a कितना आ गया? -1/2। ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल रटा रटाया मेथड है। अब बेटा आ जाओ कांस्टेंट पे। हाँ, 4a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। a की वैल्यू कितनी है? -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, है ना? -2 प्लस b इज इक्वल टू 1। b कितना आ गया? 3। आ गया? समझ गए? अब b हमारे पास आ गया है 3। अब जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें a और b की वैल्यू डालनी है, ये रही इक्वेशन नंबर 1। और डिवाइड किससे कर देना है?
क्वाड्रेटिक से। डायरेक्ट लिख दूं ये बात, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज -1/2 और 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx और प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx। क्या सही है बच्चों? यानी इस बड़े फ्रैक्शन को हमने दो स्पेशल इंटीग्रल्स में चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया I1 और ये हमारे पास हो गया I2। I1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1/2, I1 हो गया हमारे पास -1/2, 6x प्लस 4, हाँ नहीं क्वेश्चन लिख दूं पहले, ठीक है। तो -½ एज इट इज, ये क्या बन गया, log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस c1। अब यहां पे क्या करोगे, रीजनिंग कर दोगे, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx किसके बराबर होता है, log mod fx प्लस c। क्या क्लियर है बच्चों? सही है ना? ये तो डायरेक्ट आ गया। उसके बाद अब उठाओगे आप I2 की वर्किंग छोड़ दूं, 3 कॉमन लेना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूरा सॉल्व करके लाना है, और फाइनल आंसर क्या लिखोगे, I चेंज विद I1 प्लस I2 लिख लोगे। तो मुझे लगता है ये फॉर्म कंप्लीट कर जाओगे आप लोग। अब इसी का दूसरा मेथड करते हैं कि भाई ये मुझे इक्वेशन ना बनानी पड़े, तो क्या करना चाहिए, है यही मेथड, लेकिन हम बिना इक्वेशन बनाए इसको कर सकते हैं, ठीक है। नोट करो फिर बताता हूं। अब मान लो बेटा यही क्वेश्चन मुझे करना हो, तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं और तुम लोगों को नया मेथड समझाता हूं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप उससे भी कर पाओगे। I be the integration of 2 sin 2x, 2 sin 2x माइनस cos x और होल अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्यूशन पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी कुछ फॉर्म थोड़ी पता चल रही है हमें पता है भाई सब्स्टिट्यूशन होती है ट्रिग्नोमेट्री जब भी होती है। अगर एक आधा डायरेक्ट आ रहा हो तो अलग बात है, बाकी तो बिना सब्स्टिट्यूशन के ट्रिगो होती नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगी। अब सॉल्व करके होगी या डायरेक्ट होने वाली है, तो सबसे पहले बस ये दिख जाता है कि साइन 2x और सब जगह क्या है, x है। तो ट्रिगो का तो रूल है कि भाई सब एक में ही बदल जाओ, नहीं तो जो अलग है उसको बदलना पड़ेगा, समझ गए। तो साइन 2x को क्या करना चाहिए, बदल, तभी वो बदलेगा कि नहीं भैया तो जीने नहीं देंगे, बदल ले, समझ गया। तो अब हम क्या करते हैं, 2 एज इट इज, साइन 2x को चेंज कर लेते हैं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या आ गया बेटा, 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 ऑफ साइन एक्स। न्यूमरेटर में देखा जाए तो कॉस एक्स बेटा कॉमन आ रहा है, तो कितना बन गया, 4 साइन एक्स माइनस 1। सीधी सी बात पता चल रही है, इसका मतलब साइन एक्स टी पुट होगा, ठीक है, तभी सब जगह चेंज आएगा। तो जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसे भी बदल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स डी एक्स, और सॉल्व कर लेते हैं।
cos x न्यूमरेटर में 4 sin x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन गया, कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, 6 माइनस 1 बेटा 5, यहां आ गया 4 साइन स्क्वायर साइन एक्स, 4 साइन एक्स प्लस क्या हो गया 5 dx। क्या ये ठीक है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब हमें क्या करना चाहिए, साइन एक्स को टी पुट कर देना चाहिए, पुट साइन एक्स टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स डी एक्स डी टी, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, और हमारे पास जो इंटीग्रेशन बन के आई वो आ गई 4t, इंटीग्रेशन क्या बन के आई 4t माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। हम समझ गए कि कौन सी फॉर्म बन गई, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, यानी हम कर चुके हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म। पहले रिड्यूस कर लिया, अब यहाँ लीनियर बाई क्वाड्रेटिक मिल गई। पहला मेथड पढ़ ही चुके हो, ए बी लेकर के कर सकते हो। दूसरा क्या है, उसी को शॉर्टकट वे में अगर हम करें तो सबसे पहले बेटा जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसे डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2t माइनस 4, यही बन रहा है ना। तो ये समझ जाओ कि ऊपर यही चीज बनानी है आपको, 2t माइनस 4, सही है। तो 4t माइनस 1 मेरे पास है, तो अगर मुझे 2t माइनस 4 बनाना है तो पहले मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं, तभी 2t बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया 2t माइनस 1/2, क्या सही है, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। अब क्या चाहिए बेटा, -4, तो 4 कर दो सब्ट्रैक्ट और 4 कर दो ऐड, 4 कर दो सब्ट्रैक्ट और 4 कर दो ऐड, -12, और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt, सही है। अब इसको तो लेकर के सेपरेट हो जाओ, यानी आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई विद 2t माइनस 4 और होल अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। और इसको जरा सॉल्व करो, 8 माइनस 1 7/2, और बाहर वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या सीधे 7 बचेगा, लिख दूं ना 7, और इंटीग्रेशन ऑफ आ गया 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। तो वही कैपिटल ए की वैल्यू 2 आएगी और कैपिटल बी की वैल्यू 7 आएगी, ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे हो जाएगा ये, फिर ए और बी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है वही बात, लेकिन इसको थोड़ा उस अलग ढंग से समझ लिया। डिनोमिनेटर को बेटा डिफरेंशिएट किया 2t माइनस 4, अब यही बनना चाहिए न्यूमरेटर में। तो 2t बनाने के लिए 2 को बाहर लिया, मल्टीप्लाई करना पड़े डिवाइड करना पड़े, आप उस हिसाब से इस पर काम करेंगे। तो कितना हो गया 2t माइनस हाफ, मतलब एक तरह से फंडामेंटल वाला हो गया जो हमने किए थे, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो 2t बना, अब -4 है तो -4 सब्ट्रैक्ट और ऐड, कांस्टेंट को एक साथ कर लिया, जो हमारा f डैश x बन चुका है उसे अलग कर लो और फिर सॉल्व कर लो। ये लॉग ये आ गया, बाकी वहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है, हो जाएगा करेक्ट। अब देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, इसमें क्या करोगे, 2 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो और जल्दी बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू t इंटू 2, तभी तो 4 हुआ होगा ना, यानी b आपका 2 है तो b स्क्वायर कितना होना चाहिए 4। तो क्या मैं इस 5 को डायरेक्ट ब्रेक कर लूं, 4 + 1। जब आप सीख जाओगे ना तो कोई जरूरी नहीं कि एकदम रट्टाफिकेशन ही चले। अब इसको सीधे मैंने 5 को ब्रेक कर लिया, 4 + 1, इसको लिख लिया t - 2 + 1, हो गई इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? और नहीं एक्सपर्ट हो तो फिर वही करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट पता चल जाएगा। अच्छा इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ऐसे बना लेता हूँ परफेक्ट स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं कि वो हम याद रखें, ठीक है। वो तो ऐसे है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप अप्लाई करते जाओ। ये हो गया खत्म, ठीक है। तो इसका मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके फिर उसके बाद टी की वैल्यू आपको चेंज कर लेनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ चुका है ये भी बोर्ड में, क्वेश्चन नंबर 2 भी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन, अगली फॉर्म पर आओ, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म।
ये फॉर्म कहती है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और पहली कौन सी पढ़ी, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है। दैट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी डी एक्स, ठीक है। वर्किंग रूल सेम बेटा, क्या करना है, सबसे पहले इसे हमें चेंज करना है। क्या किया हमने, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर है हमारा px प्लस क्यू कैपिटल A, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, लेकिन रूट के साथ नहीं, विदाउट रूट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस कैपिटल B, जो अभी आप करके आ रहे हो। शॉर्टकट वाला भी इसमें एप्लीकेबल है। a एज इट इज, इसका क्या बन गया, 2ax प्लस b और प्लस कैपिटल B, सेम वही, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, a और b की वैल्यू निकाल लोगे। जब a और b की वैल्यू आ जाए, अब अगला काम क्या करना है, निकालूं कि समझ में आ गया सबको, ये तो पिछला वाला प्रोसेस ही है ना। जब a और b की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको डिनोमिनेटर से कर देना है डिवाइड, किससे, रूट क्वाड्रेटिक से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, कैपिटल A अपनी जगह, 2ax प्लस b अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx, प्लस कैपिटल B और अपॉन 1 इंटू रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू फंक्शन, हो जाएगा। अब जो I1 है बेटा, ये एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स नहीं है, अंदर क्या है, रूट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे टी स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, तो अपने आप कट जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ऊपर कट गया, 1/t आ जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा और t से t कट जाएगा। अभी मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन दिखानी पड़ेगी, और ये वाला 1/रूट क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई कर लेना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और वही फॉर्म अप्लाई कर देनी है जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11 हो गया है नोट, चले आगे। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो a और b वाला तो आता ही है सबको, अब हम कर लेते हैं अपना वाला मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x का डेरिवेटिव करो, क्या आंसर आएगा, 2x प्लस 4। तो यहां पर है 2x प्लस 3, न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, 2x प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं, यानी अगर बेटा इसे 2x प्लस 4 माइनस 1 लिख दूं, हो जाएगा, चेंज हो गया ना। और नीचे क्या आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो देखो इन सब जगह पर वो मेथड कितना आसान है ना। अभी इसी के लिए a b करते, इतना वैल्यू निकालते, यहाँ सिंपल से ही हो गया, ठीक है ना। तो आने दोनों चाहिए, कई बार आपको परेशानी हो तो वाला लगा लो, नहीं तो फिर ये वाला तो अच्छा है ही। अब एलसीएम को कर दो सेपरेट, कितना आ गया, 2x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। क्लियर है यहाँ तक, सही है। अब इसे उठाया बच्चों I1 और ये ले लिया I2। अब I2 का परफेक्ट स्क्वायर समझो, I2 में हम क्यों मेहनत करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, 5 को लिख दिया 4 प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर,
रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि 2 से डिवाइड करूंगा, होल स्क्वायर ऐड करूंगा, होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब मुझे ऐसे परफेक्ट बनता हुआ दिखेगा तो हम कभी उस पर नहीं जाएंगे, नहीं है तो वो तो यूनिवर्सल रूल है ही हमारे पास। ठीक है, अब बेटा I1 उठाया हमने, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर क्योंकि रूट में है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 dx, और इधर आ गया 2t dt। तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचा क्या बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t dt, t से t भी कट जाएगा, 2 बाहर आ गया, 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t प्लस c, तो c1, t को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और ये याद रखना ना, हमेशा यही बनेगा, 2 इंटू रूट टी, यही बनेगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, स्पेशल फॉर्म्स हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ये भी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक में बेटा पहली फॉर्म है हमारे पास, इस टाइप को कैसे पहचानोगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। इससे परेशान नहीं होना ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, इसको तो आपको देखना ही नहीं, बस कांस्टेंट है, कुछ भी हो, आपका ध्यान होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री क्या होनी चाहिए, साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, दोनों हो, या होल स्क्वायर हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए बी भी हो सकता है, जो मर्जी, आपको ध्यान यहाँ देना है। और अगर ये फॉर्म आ जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या हमारे पास फॉर्म आ जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या कुछ ऐसा नजर आ जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, या कुछ ऐसा आ जाए आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। डी भी लिख देता हूं, कोई बात नहीं, लिखना भूल गया। ये हो गया हमारा बी कॉस एक्स होल स्क्वायर, और इधर आ गया डी एक्स। बात समझ गए, मतलब किसी ना किसी तरीके से या तो साइन स्क्वायर दिखाई दे डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर दिखाई दे, या दोनों दिखाई दें, या दोनों का होल स्क्वायर खोलोगे वही आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया। जब ऐसा केस आ जाता है, वैसे तो पहले ये देखना है कि क्या कहीं साइन एक्स पुट होकर तो नहीं कुछ सॉल्व हो रहा, ठीक है ना, वो सब तो देख लोगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हमें यहाँ पर इसको रिड्यूसिबल टू सब्सटीट्यूशन फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, बाई कॉस स्क्वायर एक्स से आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, साइन से भी कर सकते हैं, लेकिन साइन से कोसिकेंड बनता है और कॉट बनता है तो माइनस आता है डेरिवेटिव करने पर, तो वो मत करो। अब अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूं, ध्यान से समझो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बेटा टेन स्क्वायर एक्स, बी अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन गया बी सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर पूरा 10 में चेंज हो जाना चाहिए। ये 10 स्क्वायर एक्स हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10x को t डाला, डिनोमिनेटर पूरा क्वाड्रेटिक में बदल गया, न्यूमरेटर का सीकेंड स्क्वायर एक्स कट गया।
कौन सी फॉर्म बन गई? 1/क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ? सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है, फोर्थ भी यही है। देखो वही पैटर्न बनता जाएगा। समझ में आ गई पूरी फॉर्म? ठीक है ना। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 12 लेता हूं पहले। एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12, सही कह रहे हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x। क्वेश्चन देख करके तो कोई डायरेक्ट तो फॉर्म नहीं पता चल रही है। अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या है? वही, अगर वो x है और ये 3x है, कमजोर कौन पड़ता है? 3x वाला ही, है ना? हाँ, 3 साइन एक्स क्यूब एक्स। ध्यान से फॉर्मूले याद करो, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर से बेटा पहले साइन को कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर वाला साइन कट गया, कितना आंसर आ गया? 1/3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स डी आ गया ना। क्लियर है? अब यही होगा। अब तो फॉर्म बनती हुई दिख रही है, साइन स्क्वायर आ रहा है ना। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड कर लेते हैं, आसान लग रही है फॉर्म। डिवाइडिंग, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अभी मैं प्रॉपर डिवाइड करके दिखा देता हूं, ध्यान दो सभी। आई चेंज हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स में, डिनोमिनेटर में बेटा 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख दूं ना, और -4। अब मेथड क्या कहता है? पूरा डिनोमिनेटर 10 में चेंज कर दो, यानी ये बन गया हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स। 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 + 10 स्क्वायर एक्स -4 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ गया बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये आ गया 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 10 स्क्वायर एक्स -4 10 स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया सबको? अब तो पता ही चल गया होगा क्या करना है। पक्का सोच ले, सिर्फ 10x को टी पुट कर, क्योंकि पूरे को पुट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो पुट 10x = t। 10 का डेरिवेटिव कितना हो गया? सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt। सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स कट गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स कट गया, ठीक है ना। सीकेंड स्क्वायर एक्स से सीकेंड स्क्वायर एक्स कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 - t स्क्वायर dt, 1/3 - t स्क्वायर dt, ठीक है ना। दिख रहा है ना? 1 - 3 स्क्वायर 3 - t स्क्वायर dt। फिर अब 3 को क्या लिख सकते हो? I = इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, √3 होल स्क्वायर -t स्क्वायर dt। a स्क्वायर -x स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log a + x a - x + c। What is the value of t? 10x है, अपॉन √3
10x प्लस, ठीक है, चेक करो आंसर, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, √3 माइनस 10x। नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a साइन x प्लस b dx आ जाए, या आ जाए 1 अपॉन, मतलब कांस्टेंट को नहीं देखना, बस आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में साइन और कॉस है या दोनों हैं, यानी a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c dx, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कांस्टेंट का तो मतलब ही नहीं है, स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दूं तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको देखना है साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है या दोनों आ रहे हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ही सोचनी होती है कि क्या उससे कहीं कुछ सॉल्व तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मान लो, तो फिर क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। जो साइन एक्स और कॉस एक्स है, इसका फॉर्मूला बच्चों तुम लोगों को याद होगा, साइन ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए, याद है, 2tan a/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, याद आया। इसी तरीके से अगर मैं cos a का फॉर्मूला लिखूं, तो cos a का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। देखो अभी भी ऑब्जेक्टिव वही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2 क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर a/2, जो कि पहुंचेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में सारे 10a/2 बनाने हैं, फिर 10a/2 को टी पुट करना है, सीकेंड स्क्वायर a/2 बनेगा, कट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब इस पे एक क्वेश्चन, तो इस केस में क्या ये सब चेंज कर लिया, बाकी अभी करते हैं। अब आ जाओ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13 पर आ जाओ। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, यही कह रहा है ना। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर यही 1 प्लस कॉस एक्स होता तो मैं ये फॉर्म थोड़ी लगाता, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख लेता, सीधे 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऊपर जाके सीधे बन जाता सीकेंड स्क्वायर x/2, तो आंसर क्या आ जाता, 10x/2 अपॉन 1/2। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको डायरेक्ट तो सोचना ही सोचना है कि कहीं वो पहली 5-6 एक्सरसाइज जो पढ़ाई है उससे तो रिलेट नहीं कर रहा है, ऐसे सोचना है, यानी कि अब फॉर्म चल रही है तो फॉर्म ही याद करते रहें, ठीक है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे 2 प्लस है, अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लो 2 माइनस कॉस एक्स है तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, समझ गए। तो अब हमें क्या करना होगा, हम समझ गए कि फिर ये वाली फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये देखो 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, तो मुझे कॉस एक्स को क्या करना है, चेंज करना है, किस में, हाफ एंगल में। 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स को लिख लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। अब हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, तो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ये सब शॉर्टकट तो चलेंगे ना, हाँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये सब बातें ना समझ में आ रही हो। प्लस 2 टेन स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 टेन स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। बच्चों जरा चेक करो, मेरी बात समझ में आ गई। 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 एलसीएम ले लिया, 2 से इधर मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर एज इट इज, और वही शिफ्ट हो गया डिनोमिनेटर में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, और सिंप्लीफाई किया इनको,
तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू क्या बन गया? सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 प्लस 1 कितना बन गया? 3 प्लस 2 माइनस 1 कितना बन गया? माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। जरा चेक करो, पूरा प्रॉपर पहले देख लो सही है कि नहीं। हाँ 2 प्लस प्लस आएगा। और देखो समझ में आ गया सबको कि नहीं? जो अलजेब्रा लगाई सबको क्लियर है? ठीक है ना, जो यहाँ पे एलसीएम वगैरह लिया, ठीक है ना। अब अगला क्या काम होना चाहिए भाई? 10x बाई टू को टी पुट करना चाहिए। पुट 10x बाई टू टी, 10 का डेरिवेटिव बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू का 1 बाई टू डी एक्स डी टी। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू गया, क्या आ गया मेरे पास? मेरे पास आ गया 2 आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन किसकी हो गई? 1/3 प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई? √3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन क्या हो गई? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब t को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है, तो अब मैं कर सकता हूं इसे 2/√3 tan इनवर्स, और t की जगह हमारा आ गया 10x बाई टू, 10x बाई टू अपॉन √3 प्लस सी। चेक करो आंसर। x अपॉन √3 ठीक तो है? 2/√3 tan इनवर्स 10x बाई टू और अपॉन √3 प्लस सी, ठीक है ना, वो तो होल अपॉन आएगा ना। तो अब आपको, अच्छा इसका सेकंड क्वेश्चन कर लोगे या करूं मैं? साइन और कॉस दोनों को हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज करना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर में पहुंचेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा, 10x बाई टू को टी पुट करोगे, 1 बाई साइन को लिखो 2 10x बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स को लिखो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, एलसीएम लो और ऊपर पहुंचाओ, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू हुआ, फिर 10x बाई टू को टी पुट करो, नीचे 1 बाई क्वाड्रेटिक बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 13 आपको खत्म करनी है। ठीक, अब हमारे पास दो बड़ी फॉर्म बच गई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल